हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे भारत में कौन सी नदी है जो पुरुष नदी है। नदियां जीवन का स्रोत होती हैं। पूरी इंसानी सभ्यता नदियों के किनारे पर शुरू ही भारत में इन तमाम नदियों को माँ का दर्जा दिया गया है। लेकिन इसी भारत में एक नदी ऐसी है जिसे इस दुनिया की इकलौती पुरुष नदी कहा जाता है। इस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र। दोस्तों, आज ये बहुत सुंदर नदी का नाम है, हम बताएंगे। आज इस आर्टिकल में हम आपको इस नदी की खासियत बताएंगे और इसके साथ ही इससे जुड़ा वो रहस्य भी बताएंगे जिसकी वजह से इसे दुनिया की इकलौती पुरुष नदी कहते हैं। ब्रह्मपुत्र कैसे बना पुरुष नदी? हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मपुत्र नदी को भगवान ब्रह्मा का पुत्र माना जाता है। हिंदू धर्म के साथ साथ ये नदी जैन और बौद्ध धर्म के मानने वालों के लिए भी पूजनीय है। बौद्ध धर्म को मानने वालों की आस्था है कि ये नदी एक महान झील चांग थांग पठार से निकली है, जबकि हिंदू धर्म को मानने वालों के लिए ब्रह्मपुत्र नदी ब्रह्मा और अमोघ ऋषि के पुत्र हैं और इसीलिए ये पूजनीय है। क्या सिर्फ भारत में बहती है ये नदी? तिब्बत से निकलने वाली ये नदी सिर्फ भारत में ही नहीं बहती, ये भारत से होते हुए बांग्लादेश तक जाती है। तिब्बत में इस नदी को यरलुंग त्यांगपो कहते हैं। दरअसल तिब्बत के पुरंग जिले में स्थित मानसरोवर झील के पास ही इस नदी का उद्गम स्थल है। ये नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत में इस नदी की ऊंचाई लंबाई लगभग 2700 किलोमीटर है। हालांकि जैसे ही ये नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है, इसे वहां पद्मा कहा जाने लगता है। बौद्ध धर्म से कैसे जुड़ी है ये नदी? बौद्ध धर्म के अनुसार ये नदी पहले एक बहुत बड़ी झील हुआ करती थी, लेकिन एक दयालु बोधिसत्व ने महसूस किया कि इस झील के पानी की जरूरत हिमालय के तराई के इलाके में रहने वालों को भी है। इसीलिए उन्होंने इस झील से पानी नीचे बहाने के लिए एक रास्ता बनाया, जिससे इस नदी की उत्पत्ति हुई और फिर इसे ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाने लगा। भारत की ब्रह्मपुत्र नदी को पुरुष नदी माना जाता है। ब्रह्मा का नाम ही ब्रह्मपुत्र ब्रह्मा का पुत्र है। यह नदी तिब्बत से निकलती है और बांग्लादेश तक जाती है। तिब्बत में इसे इयरलुंग त्यांगपो और बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में कुछ और बातें। ब्रह्मपुत्र नदी को हिंदू धर्म के साथ ही जैन और बौद्ध धर्म के लोग भी पूजनीय मानते हैं। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को देहांग के नाम से जाना जाता है। आसाम में इसे ब्रह्मपुत्र ही कहा जाता है। मध्य और दक्षिण एशिया की प्रमुख नदियों में से एक है। ब्रह्मपुत्र नदी को भारत की पुरुष नदी कहा जाने की कई वजहें हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को हिंदू धर्म में भगवान ब्रह्मा और अमोघ ऋषि का पुत्र माना जाता है। इसीलिए
इसे पुरुष नदी कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी की शक्तिशाली धाराएं हैं। यही वजह है कि इसे पुरुष नदी कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी का शाब्दिक अर्थ है ब्रह्मा का पुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी का वेदों में पुल्लिंग बताया गया है। बौद्ध धर्म के मुताबिक ब्रह्मपुत्र नदी पहले एक झील थी। एक बौद्ध अनुयायी ने इस झील से पानी निकालकर हिमालय के तराई इलाकों में पहुंचाने का रास्ता तैयार किया था। इसीलिए इस नदी को ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाने लगा। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने के बाद यह डीह और असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र के संगम के बाद यह मेघना नदी कहलाती है। इस धरती पर बिना पानी के जीवन की कल्पना करना भी असंभव है। हमारी लाइफ में रोजमर्रा की जरूरतों के अलावा भी पानी का बहुत योगदान है। नदियां, तालाब, झरना आदि इसके स्रोत होते हैं। हमारे देश में इन स्रोतों की कोई कमी नहीं। हमारे देश में नदियों का एक अलग ही महत्व है। भारत में मौजूद तमाम नदियों को मां का दर्जा दिया गया है, जैसे गंगा मां आदि। लेकिन क्या आपने कभी भारत में ऐसी नदी के बारे में सुना है जिसे पुरुष नदी के नाम से जाना जाता हो? अगर आप इसके बारे में नहीं सुना है और नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, हम आपको इस खबर के जरिए इसी नदी के बारे में बताएंगे। दोस्तों, ये लेख खबरों की है, चैनलों की है, मीडिया चैनलों की है, हमारे तरफ से कुछ नहीं है। हिंदुओं के अलावा इनके लिए भी है पूजनीय। इस नदी को हम सभी लोग ब्रह्मपुत्र नदी से जानते हैं। इस नदी को भारत की पुरुष नदी के तौर पर भी माना जाता है और इसे लेकर लोगों में आस्था है। हिंदू धर्म के अलावा इस नदी को जैन और बौद्ध धर्म के लोग भी पूजते हैं। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि इस नदी को ही पुरुष नदी क्यों कहा जाता है? दरअसल हिंदू मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मपुत्र नदी को भगवान ब्रह्मा का पुत्र माना जाता है। वहीं बौद्ध धर्म को मानने वालों की आस्था है कि ये नदी एक महान झील चांग थांग पठार से निकली। कहां से निकलती है ये नदी? ये नदी तिब्बत में पुरांग जिले में मानसरोवर झील के पास से निकलती है। यहां से निकलने के बाद यह नदी भारत और बांग्लादेश में बहती है। इस नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। ऐसे में कई लोग इसे भारत की सबसे लंबी भी बोलते हैं। इस नदी को कई जगह अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे तिब्बत में इस नदी को सांपो, अरुणाचल प्रदेश में डीह और आसाम में इस नदी को ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। वहीं बांग्लादेश में पहुंचकर इस नदी का नाम
जमुना हो जाता है। दोस्तों बहुत ही सुंदर वीडियो है, अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर